हे प्रभु, इस तरह अगर देवता और असुर लड़ते रहे तो अमृत किसे मिलेगा? और यदि अमृत राक्षसों को मिल गया तो अनर्थ ही हो जाएगा। वो अमर होकर इस पूरे लोक में अधर्म का राज्य स्थापित कर देंगे। इसलिए हे प्रभु, धर्म की रक्षा के लिए जो हमारे अवतार का उद्देश्य था उसे पूरा करना होगा। सारे राक्षस जो मेरे मोहिनी रूप को देखकर मोहित हो रहे थे, उसी मोहिनी रूप द्वारा आप इस संकट को टाल सकते हैं। हाँ देवी, आपका मोहिनी रूप भी इन राक्षसों को भ्रमित कर सकता है। हे देवगण, हे राक्षसगण, आप सब एक दूसरे से लड़ क्यों रहे हैं? इस खड़े में ऐसा क्या है जिसके लिए आप लोग एक दूसरे के प्राणों के पीछे पड़े हुए? कृपया करके आप लोग शांत हो जाइए। हे देवी, इस घड़े में अमृत भरा हुआ है और हम इस अमृत को लेकर आपस में लड़ रहे हैं। इस अमृत पर हम दोनों का बराबर का अधिकार है, परंतु इसके बंटवारे को लेकर विवाद हो गया है। हाँ देवी, हम इसी बंटवारे को लेकर एक दूसरे से युद्ध कर रहे हैं। अब आप ही कोई रास्ता निकालिए। परंतु इसमें युद्ध की कौन सी बात है? आप सब व्यर्थ ही लड़ रहे हैं। यदि आप सब कहें तो मैं इस विवाद का निपटारा कर सकती हूँ। वो कैसे? वो इस प्रकार की मैं बारी बारी करके हर एक को अमृत पिला देती हूँ। बस आप सबका विवाद समाप्त हो जाएगा, अगर आप सब मेरा कहा माने तो। हाँ देवी, हम सब तैयार हैं। हाँ देवी, हम सब तैयार हैं। इससे हमारा अधिकार भी मिल जाएगा और यह युद्ध भी समाप्त हो जाएगा। अच्छी बात है, लाइए ये अमृत का घड़ा मुझे दे दीजिए। अरे, यह तो राक्षस है। यह हमारी तरफ कैसे बैठ गया? क्यों आए हमारी तरफ? अरे हाँ, ये तो राक्षस है। ये इस तरफ कैसे आ गया? ये हमारी तरफ कैसे बैठा? भाइयों, हम लोगों के साथ छल हो रहा है। इस सुंदरी के हाथ में जो घड़ा है वो अमृत का नहीं है। अमृत तो सिर्फ देवताओं को पिलाया जा रहा है। हमें अमृत नहीं, कुछ और पिलाया जा रहा है। भागो! अरे भागो! भागो यहाँ से! भागो! 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 अपनी आग को बचाओ! भागो! भागो! गर्दन कट गई है राहु केतु की! चलो! श्री हरि विष्णु की जय! श्री हरि विष्णु की जय! माता लक्ष्मी की जय! माता लक्ष्मी की जय! हाँ देवी, आपने सचमुच
तीनों लोकों पर उपकार किया है। यदि मैं आपका यह मोहिनी रूप ना धारण करता तो कदाचित राक्षसों को भ्रमित करना असंभव था। और हे चंद्रदेव, आपका अवतार भी समुद्र मंथन में लक्ष्मी जी के साथ हुआ है। अतः आप लक्ष्मी जी के भ्राता हुए और आपको सारा संसार युगों तक मां लक्ष्मी के भाई अर्थात मामा से संबोधित करेगा। और जिस प्रकार आपकी बहन देवी लक्ष्मी पृथ्वी वासियों के हृदय के अंधेरे को दूर करती हैं, उसी प्रकार आप पृथ्वी लोक पर छाए अंधेरे को नष्ट करें। जिस प्रकार देवी लक्ष्मी उनके दुख दरिद्रता को नष्ट कर उन्हें सुख और चिंता मुक्त बनाती हैं, उसी प्रकार आप अपनी चांदनी बिखेर कर पृथ्वी लोक पर छाई इस कालिमा को नष्ट कर पृथ्वी वासियों को अपनी चांदनी से सिंचित करें। अंततः आप दोनों भाई बहन का उद्देश्य इस पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित रखना ही तो है। अच्छा, इसीलिए हम चंदा मामा को मामा कहते हैं। पर माँ, क्या माँ लक्ष्मी ने कोई और भी अवतार लिए? अरे, अभी तक तो चंदा मामा के बारे में पूछ रहा था, अब माँ लक्ष्मी के बारे में पूछने लगा। नहीं माँ, बताओ ना। अरे, अब तुझे चंदा मामा पर कविता नहीं लिखनी? माँ, मैं कविता लिख लूंगा, पर अभी मुझे माँ लक्ष्मी के अवतार के बारे में बताओ ना, प्लीज बताओ ना। आदित्य, जिद नहीं करते। माँ, मैं जिद नहीं कर रहा, मुझे माँ की कहानी सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। प्रॉमिस, मैं सुनने के बाद होमवर्क कर लूंगा। प्रॉमिस? हाँ माँ, प्रॉमिस। अब सुनाओ ना। अच्छा, तो सुन। एक बार रथध्वज नाम का एक राजा था, जिसका दानवों से कई वर्षों तक भयंकर युद्ध चला था। और एक दिन युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते वो वीर गति को प्राप्त हो गया। युद्ध के कारण वो अपना वैभव धन सब खो बैठा था और उसके दोनों पुत्र धर्मध्वज और कुशध्वज अपना सब कुछ खोकर दुखी रहने लगे। फिर किसी संत महात्मा के कहने पर उन दोनों ने महालक्ष्मी माँ की तपस्या की। ओम महालक्ष्म्ये नमः। 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 उठो वत्स, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। बोलो, तुम्हारी क्या इच्छा है? मां प्रणाम। मैं रथध्वज पुत्र धर्मध्वज आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। माँ प्रणाम। मैं रथध्वज पुत्र कुशध्वज आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। हे वत्स, मैं तुम दोनों की तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वर मांगते हो? हे माँ, आप तो अंतर्यामी हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो आपको ज्ञात ना हो। माँ, हम बस यह चाहते हैं कि हमारा पूरा जीवन आपकी सेवा में व्यतीत हो। माँ, हम आपके बाल रूप के दर्शन करना चाहते हैं। अगर आप हम पर प्रसन्न हैं तो आप हमारे घर में पुत्री के रूप में जन्म लें, जिससे हमारा जीवन धन्य हो जाए और हम पहले की तरह सुख संपन्न हो जाएं। तथास्तु।
कितनी प्यारी बच्ची है। सचमुच बहुत प्यारी बच्ची है। हे कुलगुरु, इस बच्ची के आगमन से हमें पुनः हमारा राज्य और वैभव प्राप्त हुआ है। हमें तो लगता है यह स्वयं लक्ष्मी जी का ही अवतार है। हे गुरुवर, आप इस बच्ची का नामकरण करें। हे राजन, यह पुत्री अत्यंत भाग्यशाली है, इसलिए इसका नाम वेदावती होगा। वेदावती अत्यंत सुंदर नाम है। वो देखो वहाँ, जल्दी 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 पकड़ो उसे। हाँ, ये अरे क्या कर रहे हो? पकड़ने का भाग गई। स्वामी, अब हमारी पुत्री बड़ी हो रही है और कुछ वर्षों में ही ये विवाह योग्य हो जाएगी। इसलिए हमें जल्द ही इसके लिए कोई योग्य वर ढूंढना होगा। हाँ देवी, मुझे भी यही चिंता सताने लगी है कि इस पुत्री का विवाह किसके साथ करना उचित होगा। पिताश्री, पिताश्री, हाँ पुत्री। मेरे लिए आप तितलियों को पकड़ देंगे? हाँ। क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं पुत्री, कुछ नहीं। क्या हुआ माते? आप लोग इतने चिंतित क्यों हैं? और आप किस बारे में बात कर रहे थे? कुछ नहीं पुत्री, हम लोग तुम्हारे विवाह के बारे में बात कर रहे थे और इस बात की चिंता कर रहे थे कि तुम्हारा विवाह किससे करें। मैं तो उसी से विवाह करूंगी जो तीनों लोकों में सबसे अलौकिक होगा। अच्छा, हाँ। और वो अलौकिक पुरुष कौन है? वो तो आप जानती हैं, मुझे क्या पता। हाँ चलो, तुम्हारा विवाह उसी से होगा। हे नाथ, अब हमारी पुत्री बड़ी हो गई है। आपने इसके विवाह के लिए क्या सोचा है? मैं वही सोचकर चिंतित हूँ देवी। वेदावती के लिए कौन सा सुयोग्य वर होगा और उसे कहाँ ढूंढूं? आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं। देखिएगा, उसका पति वास्तव में ही तीनों लोकों में सबसे अलौकिक होगा। अच्छा, वो कैसे? आप एक स्वयंवर क्यों नहीं रखते? इसके प्रायोजन से हमारी पुत्री स्वयं ही अपना वर चुन लेगी। अरे यह तो तुमने बहुत ही अच्छा उपाय बताया। मैं कल ही राजा महाराजाओं को बुलावा भेजकर स्वयंवर की घोषणा करता हूँ। सचमुच देवी, मेरी सारी चिंताएं दूर हो गई। पुत्री, ये लो, और जैसा तुम अपने लिए वर चाहती हो वैसा वर इस स्वयंवर में आए राजा महाराजाओं में से किसी एक को चुन लो। जो आज्ञा माता। क्या हुआ पुत्री? तुम बिना किसी को वरमाला पहनाए अपने स्थान पर पुनः क्यों आ गई? क्या तुम्हें इनमें से कोई भी पसंद नहीं आया जिसे तुम वरमाला पहनाकर अपना पति स्वीकार कर सको? नहीं पिताश्री, ऐसा नहीं है। ये राजा महाराजा
सब एक से बढ़कर एक योद्धा है, पर मेरे हृदय में जो अपने पति की छवि है वो ये नहीं है। क्या? यह तुम क्या कह रही हो? यहाँ पर पृथ्वी के सारे राजा महाराजा उपस्थित हैं, कोई भी नहीं छूटा। आपको कष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसकी छवि मेरे मन मंदिर में है वो इस पृथ्वी पर ही नहीं रहता। पृथ्वी पर नहीं रहता? फिर कहाँ रहता है? वो तीनों लोकों में जहां कहीं भी होगा मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। कहाँ रहता है वो? कैसा है वो? पिताश्री, मैंने कहा था ना कि वो तीनों लोकों में सबसे अलौकिक होगा, जिसे मैं अपना पति स्वीकार करूंगी। कहा था, परंतु है कहाँ वो? क्या तुम उसे जानती हो? हाँ पिताश्री, मैं जानती हूँ। आप भी जानते हैं उन्हें, बल्कि इस संसार का हर प्राणी उन्हें जानता है। मैं जानता हूँ? सब जानते हैं? मैं कुछ समझा नहीं पुत्री, तुम कहना क्या चाहती हो? कौन है वो? हे पिताश्री, वो तीनों लोकों में व्याप्त है। उन्हें कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। वो चारों तरफ व्याप्त है। वही सारे जगत में अलौकिक है। मैं उन्हीं से विवाह करूंगी। पर है कौन वो? भगवान श्री हरि विष्णु। मैं उन्हीं से विवाह करूंगी। बुद्धिहीन लड़की, तुम स्वयं को क्या समझती हो? अपने रूप के घमंड में तुम्हें इतना भी विवेक नहीं रहा कि तुम स्वयं को श्री हरि से विवाह करने योग्य समझने लगी। हे पुत्री, तुम यह क्या कह रही हो? तुम कदाचित यह नहीं समझ रही हो कि यह संभव नहीं है। भगवान विष्णु से भला तुम्हारा विवाह कैसे संभव है? वो त्रिलोक के स्वामी हैं, उनसे तुम्हारा विवाह असंभव है। परंतु मैं उन्हीं से विवाह करूंगी। उसके लिए फिर चाहे मुझे कितनी ही कठोर तपस्या करनी पड़े।